हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसका उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें दिया हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 और 20 जो दो संख्याएं दी हुई है, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 2। ठीक है, 2 क्या है, इसमें इस 2 जो संख्या है इसमें एक और उस स्वयं के अलावा, मतलब 1 और 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। जैसे 3 है, 3 क्या भी है, इसमें 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता इसको, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब ये विधि क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 संख्याएँ ले लेते हैं। सबसे पहले ये 6 और 20, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद में 3 से भाग देंगे, 3 एका 3। ठीक है, उसके बाद 20 के भी गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं, 2 से ये 10 बार चला जाएगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। उसके बाद 5 से भाग देंगे तो ये 1 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है ये जो 6 है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणा 3। और यहाँ पर जो 20 है, 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब LCM निकालते हैं, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब LCM फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो संख्याएं कॉमन हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, जैसे 2। उसके बाद बाकी संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 2 है, उसके बाद 2 गुणा 2, ये जिसका पेयर बनता है वो एक ही बार लिखा जाता है। उसके बाद ये 2 आ गया, उसके बाद ये 3, ये सब गुणा में लिखा जाता है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंचे 60। इसका LCM आ जाएगा 60। उसके बाद HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, सिर्फ यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है जो उभयनिष्ठ दिख रहा है, क्या है, सिर्फ 2 है। तो इसका HCF यहाँ पर 2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। LCM 60 आ जाएगा और HCF 2 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।